हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है द वैदिक क्विस्ट। और मैं आपका दोस्त रंजीत। हमने पिछले अध्याय के अंदर जो बात करी थी वो ज्ञान योग के बारे में बात करी थी। अब जो हम बात करने वाले हैं उस एपिसोड का जो नाम है वो है कर्म संन्यास योग। यह अध्याय 5 है। तो अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं और समझते हैं कि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया है अर्जुन को। और हम इसके एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी करेंगे। और ब्रीफ इंट्रोडक्शन करने के बाद मैं आपको चैप्टर में ले चलूंगा और श्लोक वाइज इसका अध्ययन हम करेंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं कर्म संन्यास योग के बारे में। तो दोस्तों, हमने पिछले 4 भागों में संन्यास, ज्ञान, कर्म, योग को जाना। अब हम इस भाग में भगवान के इन्हीं योगों के महत्व को विस्तार से समझते हैं। अब अर्जुन कहते हैं भगवान से कि हे प्रभु, आप संन्यास से बेहतर कर्म को बताते हैं, फिर आप संन्यास की विशेषता भी बताते हैं, जिससे प्रभु मैं मोहित हो रहा हूं कि मैं कौन सा मार्ग चुनूं। दोस्तों, हम जब किसी से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमें हक होता है कि हम उससे अपने संशय को दूर कर सकें, हम अपने सवालों को पूछ सकें। श्री कृष्ण बताते हैं कि संन्यास योग और कर्म योग दोनों ही फायदा पहुंचाने वाले हैं। अर्थात दोनों की जो फाइनल डेस्टिनेशन होती है वो एक ही होती है, लेकिन भगवान के अनुसार संन्यास योग जो है वो कठिन मार्ग है। तो अर्जुन को कर्म योग ही श्रेष्ठ बताते हैं, क्योंकि कर्म योग किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। ये हम समझने की कोशिश करते हैं, क्या हम संन्यास के योग्य हैं? कि हम अब अभी हम अपने अंदर झांक के देखेंगे कि क्या हम संन्यास के योग्य हैं। भगवान भी अर्जुन को यही बताते हैं और वो समझाने की कोशिश करते हैं कि अर्जुन को अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, क्या वो संन्यास के योग्य है। तो समझते हैं क्या बोलते हैं। वो कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष ईर्ष्या नहीं करता, गुस्सा नहीं करता, न कुछ पाने की इच्छा होती है, वो ज्ञान द्वारा पर ब्रह्म को जान जाता है, तो ऐसे मनुष्य सन्यासी बनने योग्य होता है, या यूं कहूं सन्यासी ही होता है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि सन्यास और कर्म अलग अलग फल देने वाले होते हैं। कृष्ण ऐसे लोगों को मूर्ख बताते हैं, क्योंकि ऐसे लोग कभी सफल नहीं होते। खुद तो अज्ञानी होते ही हैं, दूसरों को भी अज्ञानता के मार्ग पर ले जाते हैं। हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। आपने देखा होगा, सिर्फ भगवा रंग पहन लेने से या धारण कर लेने से कोई इंसान सन्यासी नहीं हो जाता। मार्ग चाहे सन्यास योग का हो या कर्म योग का, दोनों ही रास्तों रास दोनों ही रास्ते आपको भगवान की ओर लेके जाएंगे, जिससे आपकी परम धाम की प्राप्ति होगी। अर्थात ढोंग का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, बल्कि भगवान के द्वारा बताए गए ज्ञान मार्ग पर चलना चाहिए। अब दोस्तों, हम समझते हैं कि एक सन्यासी और एक आम व्यक्ति में क्या अंतर होता है। भगवान बताते हैं कि सभी जीवों की आत्मा मुझसे निकली है, अर्थात वो मैं हूं, और उसी को जानना संपूर्ण है। सन्यासी वो है जो ज्ञान को समझता है, जीता है, श्वास लेता है, खाता भी है और अपने जीवन यापन की सभी क्रियाएं भी करता है जो जीने के लिए आवश्यक होती है। ऐसा नहीं कि आप अपनी मनमानी आचरण करने लग जाएं, किंतु वो जानता है कि जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वो करने वाला परमात्मा है। इसी के विपरीत हमारे जैसा अपने अहंकार में सोचता है कि ये सब करने वाले हम हैं। उदाहरण से समझते हैं इसको एक, कि आप 100 करोड़ के मालिक हैं, ठीक है। आपके पास विलासता यानी लग्जरी की हर वस्तु है, और मान लीजिए कि आप जब भी भोजन लेकर उसे खाने के लिए बैठते हैं, उसी वक्त आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और ये निरंतर होते रहता है। तो क्या आपकी 100 करोड़ की ताकत आपको उस समय भोजन करने की शक्ति प्रदान कर सकता है? यहाँ तक कि आपकी सुख की ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो स्पष्ट शब्दों में अगर समझें, तो चाहे वो राजा हो या साधु हो, बिना परमेश्वर की इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। जैसा कि हमने सुना है कि प्रभु की इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। फर्क ये है कि सन्यासी सब समझता है और अहंकारी व्यक्ति जो होता है वो कुछ नहीं समझता और अपने आप को भगवान के आगे झुकना नहीं चाहता, यानी वो भगवान के आगे नहीं झुकना चाहता। अब भगवान इस अध्याय के अंदर कर्म योगी कौन होते हैं उसके बारे में भी भगवान ने इसके बारे में बताया है। भगवान के अनुसार कर्म योगी अंदर से शांत होता है, क्योंकि वो भगवान को जान चुका होता है। ऐसे योगी के पास सभी प्रकार की संपदा होती है, लेकिन वो भगवान को पाने के लिए सभी चीजों का त्याग कर देता है। इसका उत्तम उदाहरण हम समझते हैं, आपने शायद नाम सुना हो कि नहीं सुना हो, नरसिंह मेहता जी।
यह भगवान के महाभक्त थे, बहुत बहुत बड़े भक्त थे। एक समय था उनके पास एक समय का खाना खाने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनको इतनी दौलत मिली कि उनकी 10 पुश्तें भी जो हैं वो बैठ के खा सकती थी, तब भी ना खत्म हो। लेकिन हमारे जो नरसिंह मेहता जी थे, वो सारी दौलत को सामाजिक कार्यों में अर्पण कर दिया। उनका भोग अपने सुख के लिए नहीं किया। लेकिन इसके विपरीत हमारे जैसा व्यक्ति होता तो वो दुनिया में अपने सारे यश की चर्चा करवाता और लोभ लालच दिखाता और गलत काम करता। यही भेद है एक कर्मयोगी में और एक साधारण व्यक्ति में। लोग कुछ तर्क देते हैं कि हम दुनियादारी से बचें, जिम्मेदारी से बचें, क्योंकि जिस दुनिया में हम रहते हैं उसी दुनिया में कर्मयोगी, संन्यास योगी बनना बहुत मुश्किल है। ऐसे कहते हमने अपने घर में ही सुना होगा। अब भगवान इन तर्क देने वालों का खंडन करते हुए बताते हैं इस अध्याय के अंदर। वो कहते हैं मनुष्य को कमल के फूल के समान होना चाहिए, कीचड़ में खिलते हुए भी स्वच्छ और पवित्र रहना चाहिए। इसी प्रकार संसार रूपी कीचड़ में हमें दुनियादारी के कर्तव्य कर्म को निष्काम भाव से पूरा करना चाहिए। अब भगवान इस अध्याय के अंदर एक मनुष्य का स्वभाव कैसा होना चाहिए उसके बारे में भी बताते हैं। इंसान अपने स्वभाव और प्रकृति नेचर के अनुसार काम करता है, तो हम अपने अपने स्वभाव को जानना चाहिए। अगर बुरा हो तो उस पर नियंत्रण कर हमें भगवान के ज्ञान के अनुसार कर्म करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण के अनुसार जीत उसी की होती है जो अपने स्वभाव यानी अपने बिहेवियर पर कंट्रोल कर लेता है। तो इसीलिए परमात्मा की सच्चाई को जानिए। जैसे प्रकाश होने से अंधेरा भाग जाता है, इसी प्रकार भगवान के ज्ञान की ज्योति से स्वभाव का भी परिवर्तन होता है। भगवान के इस करोड़ों साल पहले ज्ञान को आज भी हर कोई व्यक्ति नहीं समझ पाता, जिसके कारण आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। अर्थात ऐसी दुष्ट आत्मा चंडाल रूप में जन्म पाती रहती है और यहीं भटकती रहती है। जैसे कि आज हम इस संसार में जन्मे और जिंदगी से भागे जा रहे हैं, या बिना सोचे समझे कि सब हासिल करके भी अंत मिट्टी में मिलना ही है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कर्म संन्यास योग के बारे में। तो भगवान अर्जुन जो है भगवान से कहते हैं, अर्जुन बोलते हैं, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। इसीलिए मैं इन दोनों में जो मेरे लिए भली भांति निश्चित है, कल्याणकारक है, वो मुझे कहिए। भगवान कहते हैं, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही परम कल्याण करने वाले होते हैं अर्जुन, परंतु इन दोनों में कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने के श्रेष्ठ हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है, न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष द्वंद्व से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। उपयुक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक ही सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, वे कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसीलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियां और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्म योगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है, जिसका मन अपने अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है। ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ भी, सुनता हुआ भी, स्पर्श करता हुआ भी, सूंघता हुआ भी, भोजन करता हुआ भी, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और बंद करता हुआ सब इंद्रियों को अपने अपने अर्थों में बरत रही है। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल में कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कर्म योगी
ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन और बुद्धि और शरीर के द्वारा आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बनता है। अंतःकरण करण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग और आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ न करवाता हुआ ही नौ नौ द्वार वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परम परमेश्वर परमात्मा मनुष्यों के परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। इसी से सब अज्ञानी पुरुष मोहित हो रहे हैं, परंतु जिनका वह ज्ञान अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिसका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद परमात्मा की जिसकी निरंतर एक ही भाव में स्थित है, ऐसे तत्वपरायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। विज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मणों में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी ही होते हैं, जिनका मन स्वभाव में स्थित है, जिनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया, जिसका मन संभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त कर दुखी ना हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित पुरुष ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन परमात्मा पर ब्रह्म में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जो इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी दुख के हेतु हैं और यदि आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसीलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है, वही सुखी है। जो पुरुष अंतरात्मा में सुख वाला है, आत्मा में रमन करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परमात्मा परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं तथा जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वह ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए विचित वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। बाहर के विषय भोग का न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका के विचरने वाली प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां और मन बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों को भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर, संपूर्ण भूत प्राणियों सहित अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन को दिया गया यह 5वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आगे से आगे लोगों तक बढ़ाइए ताकि उनको ये जानकारी मिल सके। धन्यवाद।